आज हम चीन के डीप सीक एआई मॉडल के डार्क साइड की बात करेंगे। सेंसरशिप, डेटा प्राइवेसी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी और एआई टेक वॉर। और ये भी जानेंगे कि आखिर चीन के डीप सीक एआई मॉडल से इंडिया को क्यों खतरा है। फर्स्ट, सेंसरशिप और बाइस्ड कंटेंट। सेंसरशिप का मतलब है किसी जानकारी, विचार या कंटेंट को रोकना, छुपाना या बदलना ताकि लोगों को उसकी पूरी सच्चाई न मिल सके। यह सरकार, कंपनियों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या अन्य संस्थाओं द्वारा किया जा सकता है। डीप सीक एआई पर आरोप है कि यह चीनी सरकार की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को सेंसर करता है। चलो इसको डीप सीक साइट पर चलकर देखते हैं। डीप सीक एआई से कुछ चीन से संबंधित सवाल पूछ लेते हैं, जैसे कि टेल मी अबाउट शॉर्टकमिंग्स ऑफ चाइनीज गवर्नमेंट। मैंने चीनी गवर्नमेंट्स के कुछ कमियों के बारे में पूछा है, देखते हैं क्या जवाब देता है। अभी कुछ समय के बाद ये डेटा को इरेज कर देगा, आप देखिएगा। डीप सीक ने सारे डेटा को इरेज कर दिया और बोला कि ये हमारे स्कोप से बाहर है, और साथ में ये भी बोला लेट टॉक अबाउट समथिंग एल्स, किसी और चीज के बारे में बात करते हैं। चलो यही क्वेश्चन अगर हम इंडिया को लेके पूछ लेते हैं, तब जवाब क्या देता है ये। टेल मी अबाउट शॉर्टकमिंग्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट से रिलेटेड पूछ लेते हैं। अभी इंडियन गवर्नमेंट्स की कमियों के बारे में मैंने पूछा है, उसका ये उत्तर देगा और डेटा को इरेज नहीं करेगा। अब देखिएगा, करप्शन के बारे में बता रहा है, हर चीज़ के बारे में बता रहा है। हेल्थ केयर सिस्टम्स कैसा है, एजुकेशन सिस्टम कैसा है, उसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है, सारी चीज़ के बारे में बता रहा है, हर एक चीज़ के बारे में बता रहा है। और इस डेटा को वो इरेज नहीं करेगा, सारी चीज़ों के बारे में उसने डिटेल में उत्तर दिया है, और इस डेटा को इरेज वो नहीं कर रहा है। मतलब कि अगर हम चीन से संबंधित कोई सवाल पूछते हैं तो उसका वो उत्तर नहीं देना चाह रहा है, लेकिन और अगर हम इंडिया के बारे में, किसी और के बारे में अगर आप जानना चाह रहे हो तो उसके सारी चीज़ों के बारे में वो जानकारी दे रहा है। ये तो गलत है ना पूरी तरीके से। लेकिन ऐसा चैट जीपीटी के साथ नहीं है। अगर वहाँ पे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो सारे क्वेश्चन के उत्तर वो स्पष्ट देता है। सेकेंड, डेटा प्राइवेसी। डीप सीक डेटा, बर्थ, टेलीफोन नंबर और यूजर नेम, पासवर्ड, टेक्स्ट और ऑडियो इनपुट और चैट हिस्ट्री, ये पूरा डेटा चीनी सरकार के सर्वर पर स्टोर होता है और चीन इसका फ्यूचर में गलत यूज कर सकता है। हमें और आपको भी पता है कि फ्यूचर में एआई टेक वार होगा, जिसकी हम हॉलीवुड मूवीज की तरह सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। इसलिए इंडिया ही नहीं, विश्व का कोई भी देश चीन पर विश्वास नहीं कर सकता। किन देशों में बैन हुआ डीप सीक? रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार इटली, आयरलैंड में डीप सीक को ब्लॉक किया गया है। फिलहाल डीप सीक को भारत में इस्तेमाल किया जा रहा है। आपका इस पे क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थर्ड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और एथिक्स इशू। ये दावा किया जा रहा है कि डीप सीक को चैट जीपीटी के डेटा को चुरा कर बनाया गया है, और यह संभव है क्योंकि एआई में डिस्टिलेशन नाम की एक टेक्नोलॉजी होती है जहां एक मॉडल दूसरे मॉडल से सीखता है, जैसे एक छात्र अपने टीचर से सीखता है। इसका प्रूफ है कि डीप सीक और चैट जीपीटी के मॉडल काफी मिलते जुलते हैं। रिस्पॉन्स स्टाइल और आंसर स्ट्रक्चरिंग भी काफी सिमिलर है। कोड और टेक्स्ट का सोर्स सस्पिशियस है। अगर आपको पता हो कि चीन में गूगल, यूट्यूब, व्हाट्सएप जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स ब्लॉक हैं, वहाँ इनकी जगह पर चीनी वर्जन प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे यूट्यूब की जगह पे यूकू। वहीं यूट्यूब की शुरुआत 14 फरवरी 2005 में हुई थी और यूकू दिसंबर 2006 में लॉन्च हुआ था। और गूगल की जगह पे बैडू है। गूगल की शुरुआत 1998 में हुई थी और बैडू 2000 में लॉन्च हुआ था। अगर लेटेस्ट की बात करें तो चैट जीपीटी 30 नवंबर 2022 को लॉन्च हुआ था, वहीं पे डीप सीक 20 जनवरी 2025 को लॉन्च हुआ है।